जब नारद ने नहीं होने दी शिव की शादी। शिव पुराण में लिखी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा के अनुसार बानासुरन नाम के एक असुर ने देवताओं को अपने कुकर्म से पीड़ित कर रखा था। सभी देवता इस असुर से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इसे मार नहीं पा रहा था, क्योंकि इस असुर को भगवान शिव की ओर से वरदान था कि इसकी मृत्यु केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों ही होगी। यह वरदान उसे भगवान शिव की कड़ी तपस्या के बाद मिला था। इसी राक्षस का वध करने के लिए आदि शक्ति के एक अंश से एक पुत्री को जन्मा गया। इस पुत्री का जन्म उस वक्त भारत पर राज कर रहे राजा के घर में हुआ। राजा के 8 पुत्र और यही एक पुत्री थी। इस पुत्री का नाम रखा गया कन्या। इस कन्या को भगवान शिव से प्रेम हुआ और उन्हें पाने के लिए कन्या ने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से भगवान शिव खुश हुए और शादी का वचन दिया। शादी की तैयारियां शुरू हुई। शिव जी बारात लेकर निकले, लेकिन इस बीच नारद जी को भनक हुई कि ये कन्या कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि उसका जन्म बानासुरन को मारने के लिए हुआ है। उन्होंने इस बात की खबर सभी देवताओं को दी। भगवान शिव की कैलाश से आधी रात को बारात निकली, ताकि सुबह सही मुहूर्त पर दक्षिणी छोर पर पहुंच पाए। यहाँ सभी देवताओं ने मिलकर इस शादी को रोकने की योजना बनाई। बारात सुबह कन्या के द्वार पहुंचती, इससे पहले ही छल करके देवताओं ने रात के अंधेरे में ही मुर्गी की आवाज़ में बांग लगा दी। ऐसे में भगवान शिव को लगा कि वो सही मुहूर्त पर कन्या के घर नहीं पहुंच पाए और उन्होंने बारात कैलाश की ओर लौटा दी। वहीं असुर बानासुरन को कन्या की सुंदरता के बारे में खबर हुई और शादी का प्रस्ताव भेजा। क्रोध में आई कन्या ने बानासुरन से युद्ध लड़ने को कहा। साथ ही कहा कि यदि वो हार जाती है तो विवाह कर लेगी, लेकिन कन्या का जन्म ही बानासुरन का वध करने के लिए हुआ था। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और बानासुरन मारा गया। वहीं कन्या हमेशा के लिए कुंवारी रह गई। कथा के अनुसार इसी दक्षिणी छोर का नाम कन्याकुमारी पड़ा। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।